कि गार्ड ने बोले जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा मर्डर भी हो सकता है। तो सर मेरा मर्डर हो सकता था, मेरे साथ छेड़खानी हो सकती थी सर, कुछ भी करना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा या वही घुट के जीना पड़ेगा, पता नहीं सर आगे क्या होगा, मेरा तो समझ नहीं आ रहा सर। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा, न्यूज़ 11 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक महिला है जो पीड़ित है। अब वो पीड़ित क्यों है वो उनसे पूछेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो अभी जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं अनिरुद्धाचार्य गौरी गोपाल आश्रम के जो भागवताचार्य हैं, जो प्रसिद्ध भागवताचार्य हैं, हमेशा से मीडिया के सुर्खियों में रहते हैं। मारपीट का मामला हो, कल भी एक मामला हमारे सामने आया था जो वहाँ पर मजदूरों के साथ उनके सुरक्षा गार्डों के द्वारा मारपीट की गई थी। पूर्व में भी ऐसे कई मामले हैं। अपने विवादित टिप्पणियों को लेकर भी वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो हम जो पीड़ित महिला है उनसे चर्चा करते हैं कि क्या है आखिर पूरा मामला क्या है। सर मेरा नाम वर्षा डायरवाल MP से। सर मैं बचपन से तो दुखी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस नगरी में आकर शायद मेरे दुख दूर हो जाए, और मैं बहुत खुश हो गई थी अनिरुद्धाचार्य जी से मिलकर, उनका भागवत सुनकर। मैं पिछले 1.5-2 साल से उनसे जुड़ी थी। और सर मेरा पिछली बार कुछ वीडियो प्रश्नोत्तरी में वायरल हुआ था, जिससे मुझे बहुत हर्ट हुआ, और उस मसले में सर मैं यहाँ पर आई। सर मैंने उनसे मिलने की कोशिश की बहुत, लेकिन नहीं मिल पाई। फिर उनके जो वो थे उनसे मिली, उनको मैंने बोली। कैसा था वो वीडियो जो वायरल आप बोल रही हैं वायरल हुआ? वो वीडियो सर है सर मेरे पास में। क्या है कंटेंट? हाँ सर, वो प्रश्न उत्तरी में सर मैंने अपनी जो परेशानी थी वो बताई थी। मैंने कोई अपना मजाक नहीं बनाई थी सर, मेरा मजाक बनाया गर्ल। सर उल्टे सीधे कमेंट आए, वो पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ। उसलिए मैं यहाँ तुरंत काम छोड़कर, अपना जॉब छोड़कर सर मुंबई से मैं यहाँ पर आई। यहाँ आने के बाद में मैंने गुरुजी लोगों से बात की, उनके चैनल से। मैंने बोली सर मुझे कुछ बात करना है, मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। उन्होंने फिर मैं कुछ पैसे डोनेशन करना चाहती हूँ यहाँ पे 3-3.5 लाख, जितना भी मैंने कमाई हूँ मैं यहाँ सब दे देना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा VIP गोडम्बा आश्रम रूम में रखा। 2 दिन मुझे बहुत इज्जत, बहुत प्यार, एकदम मान सम्मान मिला। उसके बाद में सर वहाँ पे गुरुजी आए। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, गुरुजी मुझे आपसे बात करना है। उन्होंने किया बात सामने बैठकर मुझसे। गुरुजी से मैंने बोली, गुरुजी आप वृद्ध माताओं के लिए आश्रम बनाते हो, आप गौ माताओं के लिए आश्रम बनाते हो, बच्चों के लिए स्कूल बनाते हो, तो एक ऐसा आश्रम बना दो जो प्रताड़ित महिलाएं आत्महत्या करती है, सुसाइड करती है। तो गुरुजी बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। तो सर मैंने गुरुजी से बोली कि बच्चे तो बड़े हो जाते हैं ना, जैसे हम हुए। मेरी माँ ने भी शराब की वजह से सुसाइड किया, मेरे पिताजी का मर्डर हो गया, तो सर हम भी तो बड़े हुए ना। तो क्या औरत हमेशा प्रताड़ित ही हो? आप माताओं की आरती उतारते हो तो बहनों को भी थोड़ा बहुत इज्जत दो, थोड़ा बहनों को भी दुख को समझो। बस मैंने यही रिक्वेस्ट की सर गुरुजी से। तो गुरुजी बोले नहीं ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बोली चलो ठीक है। मैंने बोली गुरुजी अब मैं क्या करूँ, मैं पति से परेशान, मैं कब तक ऐसे भटकूँ। अभी आपने मुझे बताया था कि आप सुसाइड करने वाले थे, तो क्या कारण था? ऐसा कोई बड़ा मैटर तो नहीं है जो? मुझे आधी रात को 10 बजे रात को मुझे आश्रम से बाहर निकाल दिया गया। बोला कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, VIP लोगों के लिए है। मैंने बोली मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगी, मैं कैसे भी कर्जा करके किसी से मांग कर पैसे दे दूँगी, अभी मैं लेकर नहीं आई हूँ, बट मुझे रखो अभी रात में। तो नहीं तुमको, क्योंकि मैंने जो डोनेशन था ज़्यादा वो देने मना कर दिया था। मैंने बोली थी कि एक रूम ऐसा रखो जहाँ पर हम जैसी पीड़ित महिलाएं रहे, कम से कम भी रख सकते हो, छोटा से छोटा भी रूम रख सकते हो सर, ऐसा मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने नहीं सुने। बोले तुम यहाँ से निकल जाओ। तो सर मुझे अपमानित किया गया, मेरे आत्मा में इतनी ठेस पहुँची कि मैं यहाँ से अब जाना ही नहीं चाहती जब तक। अब मुझे बाकी बाबाओं से तो भरोसा ही उठ गया सर। मैं गुरुजी को बहुत मानती थी, वो तो अच्छा हो कि उनसे मैंने दीक्षा नहीं ली थी। बाबाओं से भरोसा उठ गया, बाकी बिहारी के ऊपर भरोसा है बस। अब वो इंसाफ दिलाए तो ठीक है, वरना मेरा यहीं पर जो भी आपका कहना है कि आपने डोनेशन नहीं दिया इसलिए मुझे निकाल दिया। बोले तुम जैसे लोगों के लिए ये रूम नहीं है, VIP लोगों के लिए है। जो डोनेशन नहीं देगा उनके लिए नहीं है, जो ज़्यादा देगा 3 लाख 4 लाख उन्हीं को अच्छे से यहाँ रखा जा सकता है सर। मैसेज निकाला सर, इतनी बेइज्जती हुई ना सर, इतना मेरा सम्मान को ठेक हुआ है सर, मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत आत्मा बहुत दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है सर। सर एक समाज से भी मैं एक तो ऐसी हूँ सर, मैं एक दुख लेकर यहाँ तक आई थी। यहाँ आने के बाद भी मुझे ठुकरा दिया गया सर। तो मैं खैर ये अपने ये भावुक हैं इस समय, आखिर जो आंसू हैं वो रोक नहीं पा रही हैं। तो आपने बताया कि आपने इसके लिए कुछ शिकायत भी जो मैंने कंप्लेंट किया है, पुलिस में जाके कंप्लेंट किया है, क्योंकि मैं 2-3 बार प्रश्न उत्तरी में गई। उन्होंने फर्स्ट डे प्रश्न उत्तरी बंद कर दिए, मुझे बात नहीं करने दिए गुरुजी से। दूसरे दिन जब मैं स्टेज पे गई तो मुझे
हटा, मुझे माइक दिया ही नहीं गया। तीसरे दिन मैं सुबह आश्रम में गई, गुरुजी से बात करना है बोली, फिर भी मुझे नहीं, फिर मैंने लास्ट में मजबूर में मुझे कंप्लेंट करना पड़ा, क्योंकि सर मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ हुई है। ना मुझे नींद आ रही है, ना मुझे भूख लग रही है, ना मुझे प्यास लग रही, क्योंकि सर मुझे बहुत दर्द हुआ है इस बात का कि मुझे उतनी रात को क्यों नहीं। सर मैं इतनी परेशान हूँ सर, मैंने कंप्लेंट की हूँ, मैं 2 दिन से मैं वेट कर रही हूँ कि पुलिस मुझे बुलाएगी, मैं जाऊँगी, कुछ होगा। सर मैं मंदिर में हूँ सर, ना मेरे पास खाने को है भी कुछ नहीं सर, मैं मजबूरी में रुकी हूँ सर। पुलिस वाले भी सर क्या गरीब लोगों की सुन नहीं सकते सर। मैं 2 दिन से वहाँ जा रही हूँ, आ रही हूँ, कुछ एक्शन नहीं ले रहे वो लोग सर, पुलिस वाले। अब मैं क्या करूँ सर? आपका क्या अगला स्टेप क्या है? सर मैं तो अभी वही वेट ही कर सकती हूँ, अभी पुलिस वाले का क्या एक्शन होता है वही देखूंगी सर। मैं मेरे आत्मसम्मान को इतनी ठेस लगी ना सर कि मैं मानहानि का उन पर दावा करना चाहती हूँ। अगर मैं भी अगर अंदाज़ा लगाऊं तो वृंदावन में बहुत ऐसे लोग हैं जो आते हैं, तो अगर मैं अनिरुद्धाचार की बात करूं तो वो हर व्यक्ति को तो शरण नहीं दे सकते हैं। यस सर, हर व्यक्ति को शरण नहीं दे सकते हैं और हर व्यक्ति उनके शरण में आएगा भी नहीं सर। 100% 90% परिवार सुखी है, लेकिन सर 10% पीड़ित महिला ऐसी है जो हर साल सर आत्महत्या करती है सर। इतने माताओं का आश्रम बनाया है, उनकी आरती उतारते हैं, उनकी पूजा करते हैं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बहनें मरती है, सुसाइड करती है, क्या उनके लिए कुछ नहीं कर सकते सर? अगर आज आप आत्महत्या कर लेती, जो आपका विचार आ रहा था आपके मन में, तो उससे क्या होता? क्या होता है सर, किसको क्या फ़र्क पड़ता है? मैं जाती सर जान लेके, बच्चे लोगों को एक उम्मीद थी कि मेरी माँ आज नहीं कल मिलेगी, तो उनकी उम्मीद टूट जाती। ऐसा ही होता है सर, गरीब लोगों की कोई सुनता नहीं है। अब किस गौरी गोपाल आश्रम की बात कर रहे हैं? सर अनिरुद्धाचार्य गौरी गोपाल आश्रम, उनका एक गेस्ट हाउस इधर है गोडम्बा, मुझे उसका कार्ड भी दिया गया है, वो कार्ड है मेरे पास सर, वहाँ की बात कर। ये कार्ड भी दिखा रही हैं जिस आश्रम में ये रुकी थी। तो सिर्फ आपको पैसे नहीं देने पर, मतलब आप पैसे नहीं दे पा रही थी, उस वजह से आपको वहाँ से निकाल दिया गया था? हाँ सर, वो जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें मैं बात करना चाहती थी प्रश्न उत्तरी में। सर ये कार्ड है गोडम्बा आश्रम, यहाँ पर मुझे 2 दिन इज्जत से रखा गया, बाद में यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया। आधी रात को सर, 10 बजे रात को निकाला, और वो सुनसान एरिया था, वहाँ सब चोर लोग, डर लग रहा था सर, मुझे घूम रहे थे वहाँ पर, ऐसे एरिया में रखे थे सर। मुझे बात नहीं करने दिए मुझे सर, मैं बात करना चाहती थी प्रश्न उत्तरी में, बार बार माइक छीन लिया, बात नहीं करने दिया मुझे सर, मारने की धमकी दे रहे सर, वीडियो वायरल कर दिए सर। उस वीडियो में क्या बारे में बात करना चाहती हूँ वो बात नहीं करने दे रहे सर। लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, ये लोग ढंग से बात करते नहीं है, पूरी कहानी स्टोरी सुनते नहीं है, और कुछ भी सर 2 बार डाल दिया मेरा फेसबुक में, पहले यूट्यूब पे डाला फिर फेसबुक में डाला सर, वो सबसे मैं बहुत हर्ट हुई और मैं तुरंत काम छोड़ के यहाँ पे आई कि मैं बात करूँगी। आपका कहना है कि महिलाओं जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जो उनसे शेयर करती हैं, वो वीडियो वायरल करते हैं, उससे आपको हानि पहुंची है? उसको पहले पूछना चाहिए अच्छे से, तब वायरल करना चाहिए। खुद भी हेडलाइन डाल दिए सर, अब मैं वहाँ डाल दिए कि इसका पति तलाक लेना चाहता है, मेरे पति बोल रहे हैं आप तलाक दे। मैं एक उम्मीद से आई थी कि मेरे पति से सर थोड़ा, मैं यहाँ आऊँगी अच्छे धाम में तो मेरे पति शराब से आदत छोड़ देंगे, मुझे अपने पति बच्चे मिल जाएंगे, पर सर आप तो सीधे बोल रहा है कि तलाक दे, तेरा वीडियो वायरल हो गया, लोग तुझे ही खराब बोल रहे, अब तलाक ही दूंगा सर। तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ऐसी हो गई, ऐसा तो थी, एक उम्मीद से आई थी गुरुजी के पास में, वो भी बर्बाद हो गई। आप दोषी अनिरुद्धाचार्य को मानती हैं कि उन्होंने वीडियो वायरल करके आपका जिंदगी? सिर्फ माइक पे बोल सकते हैं, सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन पर्सनल थोड़ी सी भी किसी के लिए कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने बार बार बोली गुरुजी एक छोटा सा रिक्वेस्ट, गुरुजी एक छोटा सा आपकी तरफ से कॉल जाता है कि मेरे पति यहाँ तक पहुँचे, लेकिन नहीं सर, वो आप लेके आओ, आप अपने पति को उठा के लेके आओ सर। शराबी आदमी को कैसे उठा के ला सकते हैं कोई गोद में? गुरुजी कुछ भी मदद हेल्प नहीं करते, खाली ज्ञान दे सकते हैं, और जो पैसा दिया 1 लाख 2 लाख डोनेशन, उनका अच्छा हेल्प मदद और उनकी सेवा कर सकते हैं बस। गरीब लोगों की कोई इज्जत वहाँ नहीं है, पीड़ित महिलाओं की तो बिल्कुल नहीं है सर। आपने तो उनसे 3.5 लाख रुपए नहीं सर, मैं आरोप नहीं लगा रही सर, उनके ऊपर सर उनका यही कहना था कि ये 3.5 लाख रुपए जो व्रत माताओं के लिए आश्रम बन रहा है उसमें दे सकती है, पर मैंने सर उसमें साथ मना कर दी। आपके पास 3.5 लाख रुपए? 3.5 लाख रुपए मेरे पास है, कुछ प्लॉट में खरीदी हूँ, वो मैं बेचने वाली थी, कैश नहीं है मेरे पास, उसके लिए कुछ प्रोसेस 1 महीने का लग जाता मुझे, तो मैं बाद में आने वाली थी गुरुजी के पास, गुरुजी हाँ बोल देते, तो उस बीच में सर इन्होंने अपना पूरा विश्वास ही खत्म हो गया सर गुरुजी के ऊपर से। अब मुझे मतलब एक अनिरुद्धाचार्य पे विश्वास खत्म हो गया या वृंदावन और जो महाराज? सर महाराष्ट्र नहीं बोल सकती मैं आगे, लेकिन सर अब बाकी भी आ रही से उम्मीद लगा के मैं यहाँ से हट ही नहीं रही हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ, चाहे अब वो मारे या बचाए, अब उसके ऊपर ऐसा सब छोड़ दिया। तो क्या अभी भी आप, अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आपका क्या अगला कदम क्या है?
सर मैंने तो अभी बहुत व्रत रखी हूँ, ना मैं खा रही हूँ, ना पी रही हूँ, ना नींद है, ना सुकून है, कुछ नहीं है सर। बाकी गाड़ी के ऊपर छोड़ दी हूँ, बाकी रहा कानून के ऊपर। कानून अगर कार्रवाई करती है, न्याय इंसाफ मिलता है तो ठीक है, वरना सर अब आगे वही करना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा या वही घुट घुट के जीना पड़ेगा। पता नहीं सर आगे क्या होगा, मेरा तो समझ नहीं आ रहा सर। ब्लॉक कर दिया। आपने इस संदर्भ में किसके खिलाफ सर ऑफिस आरती के खिलाफ किया है, बट उसके बाद भी मैंने महाराज जी से बात करना चाहिए, तो महाराज जी ने भी मुझसे मुँह फेर लिया सर। तो अनिरुद्धा महाराज जी के भी साथ का भी सर रिपोर्ट है सर कि महाराज जी जब डोनेशन की बात हुई थी तो आमने सामने बैठ कर सर एकदम फेस टू फेस बात की, और जब मैं उनसे बात करने गई कंप्लेंट लेके कि आपकी चेले ऐसे कर रहे, सर उन्होंने मुझसे बिल्कुल मुँह फेर लिया, आशीर्वाद तक नहीं देना जरूरी समझा सर। ऐसे गुरु को मैं क्या मानूँ, और उसे तो मैं उनको गुरु बनाई भी नहीं थी, दीक्षा नहीं ली थी। मेरा एक संकल्प था कि मैं अपने पति को लेके आऊँगी, मेरा परिवार सुधर जाएगा तो ही मैं उनको गुरु बनाऊंगी। अच्छा हुआ सर मैंने उनको गुरु नहीं बनाई, वरना मुझे बहुत तकलीफ होती कि मेरे गुरु मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। 10 बजे आपको वहाँ आश्रम से गौरी गोपाल आपको कौन सा गेस्ट हाउस आपने बताया? हाँ सर गोडम्बा तो वहाँ से आपको 10 बजे निकाल दिया गया। तो निकाल दिया तो जब आप मांग नहीं दे रही थी तो निकाला तो क्या होगा? सर वो बोले कि आपने गुरु जी से ये बात क्यों की है कि आप पीड़ित महिलाओं के लिए भी आश्रम बनाओ, पीड़ित महिलाओं के लिए भी रूम बनाओ, ये आपके हिसाब से हम नहीं करेंगे। उन्होंने ये बोला, तो मैंने बोली मैं भी आपके हिसाब से डोनेशन नहीं दूँगी। सर ये बात में थोड़ा दो बात हुआ, उन्होंने बोला आपके लायक का रूम है ही नहीं है, VIP लोगों का, आप यहाँ से निकल जाओ। फिर भी मैंने बोली सर मैं कल निकल जाऊँगी, अभी रात है, मैं आपको जो भी है पैसा देने तैयार हूँ, लेकिन नहीं, मामला खट्टा हो गया, हम तुमको यहाँ देख नहीं सकते, तुम निकलो यहाँ से। सर अगर मैं इतनी रात को बाहर निकली सर, वहाँ से फिर मुझे बोले, मैं गेट खटखटाई सर कि प्लीज़ मेरे को रहने दो, आज के दिन रहने दो, मैं नीचे ही रह जाती हूँ, नीचे पार्किंग में ही रह जाती हूँ, रूम मत दो। लेकिन नहीं, वहाँ के गार्ड ने बोले जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा मर्डर भी हो सकता है। तो सर मेरा मर्डर हो सकता था, मेरे साथ छेड़खानी हो सकती थी सर, कुछ भी हो सकता था उस टाइम में। उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सर उसका जिम्मेदार अनिरुद्धाचार्य जी है, जो अच्छे से शिक्षित समझदार लोगों को अपना जो भी है उन्होंने जो काम सौंपा है सर, सारे कुशवाहा गुरु जी है अनिरुद्धाचार्य जी। अभी आप सुन रहे थे वर्षा, जो MP की रहने वाली हैं और वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य आश्रम से जुड़ी हुई थी, गौरी गोपाल आश्रम से, और वहाँ वो भागवत श्रवण करने और महाराज जी के टच में थी। जैसा उन्होंने बताया कि बीच में प्रश्नोत्तर के समय उनके साथ जो वाकया घटा, उनको उनकी टीम के द्वारा उस वीडियो को वायरल कर दिया गया, जिसके बाद उनका मानहानि जो हुआ है, उस संदर्भ में भी उनका कहना है कि वो मानहानि का मुकदमा अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ करेंगे। उस घटना के बाद से वर्षा जी का कहना है कि उस घटना के बाद से उनके पति लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं कि आप मुझे तलाक दीजिए। अब महिला का ये कहना है कि अगर मैं ऐसी दुविधा में फंस चुकी हूँ कि पति मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं तलाक देने के लिए कि मुझे तलाक दीजिए, तो मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था, जिस वजह से मैं सुसाइड अटेम्प्ट करना चाह रहे थे। तो देखना होगा कि अब वर्षा जी ने एक थाने में रिपोर्ट भी दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके साथ जो जो वाकया घटित हुआ है हम तो, और उनका ये भी कहना है कि बड़े लोगों के लिए कोई भी जांच नहीं होती है, जो भी जांच होती है वो गरीब लोगों के लिए होती है। अगले एपिसोड में हमारे साथ एक और महिला है जो दावा कर रही थी कि गौरी गोपाल आश्रम में वो वृद्ध हैं, और गौरी गोपाल आश्रम जो है वो वृद्धा आश्रम है। वहाँ तमाम उन महिलाओं को जो बेसहारा हैं, लाचार हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको सहारा दिया जाता है। तो उनका भी क्या कहना है वो हम आपको अगले अपनी कड़ी में दिखाएंगे। ऐसी ही उन तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। मैं आशुतोष शर्मा अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ।